हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के हम इस वीडियो में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के रिगार्डिंग जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये अगस्त 2020 में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि बेटी अपने पिता के जो कोपासनी प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसमें क्या हक रखेगी, क्या राइट रखेगी, उसके बारे में जजमेंट आया है। और देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि नई चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ऑलरेडी ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है उसमें भी था। लेकिन नई बात क्या सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो अपील डाली गई थी, जो पिटीशन डाली गई थी, वो किस मुद्दे को लेकर डाली गई थी, क्या इशू हो गया था तो पिटीशन डाली गई, उस पर जजमेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 किस पे एप्लीकेबल होता है उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन टॉपिक है। ये वीडियोस जो है अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉमन मैन के लिए भी बेनिफिशियल है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी और जाननी चाहिए। लास्ट में मैं आपको मुस्लिम लॉ में जो लड़कियों का हुकूक है, औरतों का हुकूक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में क्या हक है, उसके बारे में भी हम थोड़ा आपको कंपेयर करके बता देंगे कि हिंदू लॉ में क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है औरतों को, और मुस्लिम लॉ में कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, लास्ट तक देखिए, अगर पसंद आ जाए और तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल किस पे होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू पे एप्लीकेबल होता है, ऑब्वियसली बात है। और साथ ही साथ ये बुद्धिस्ट और जैन और सिख पे इस पे भी एप्लीकेबल होता है। और तीसरा आप कह सकते हैं कि ये ऐसे पर्सन पे भी एप्लीकेबल हो जाता है जो ना तो मुस्लिम है, ना तो क्रिश्चियन है, ना तो ज्यूज़ है, ना तो पारसी है, उस पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। हाँ, लेकिन वो इंसान अगर ये प्रूव कर दे कि दो आई एम नाइदर मुस्लिम नॉर क्रिश्चियन नॉर ज्यू नॉर पारसी, बट स्टिल मैं हिंदू लॉ को फॉलो नहीं करता, मैं हिंदू कस्टम और यूसेज भी मेरे पे एप्लीकेबल होते हैं, मैं कोई चीज़ फॉलो नहीं करता हिंदू लॉ का, तो उस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज उस पे एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं, हम समझते हैं कि भाई हिंदू होगा कौन, जो हम कहते हैं कि हिंदू पे एप्लीकेबल है, तो वी मस्ट नो व्हाट इज हिंदू। ये भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में डिफाइन है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन कौन होगा, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हिंदू उसे कहेंगे अगर मान लिया कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, भले ही वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज लेजिटिमेसी, अगर उसके माता पिता दोनों हिंदू थे तो वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। अगर उसके दोनों माता पिता यानी कि फादर एंड मदर दोनों जैन थे तो वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। अगर उसके माता पिता दोनों बुद्धिस्ट थे तो भी उस बच्चे को हम हिंदू बोल देंगे। अगर एक बच्चा है, चाहे लेजिटिमेट है, चाहे लेजिटिमेट का मतलब नाजायज़, चाहे जायज़ है चाहे नाजायज़, चाहे वो कानूनी तरीके से शादी हुई थी माँ बाप की, उससे जना है, या गैर कानूनी तरीके से, या नाजायज़ बच्चा है, हरामी बच्चा है, तब भी उस बच्चे को हम हिंदू कहेंगे अगर उसके माता पिता दोनों हिंदू, दोनों जैन है, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, या दोनों में से कोई एक जैन है, हिंदू है, या बुद्धिस्ट है या सिख है, तो उसको हम बोल देंगे कि हिंदू है। और तीसरा, अगर मान लिया कोई पर्सन कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है जैन में, सिख में या बुद्धिस्ट में, तो हम उसको बोल देंगे कि वो हिंदू है। कन्वर्ट का मतलब ऑलरेडी बाय बर्थ या बाय रिलीजन वो मुसलमान था या कोई और धर्म था, लेकिन वो हिंदू में कन्वर्ट हो गया। रिकन्वर्ट का मतलब अर्लियर ही वाज हिंदू, देन कन्वर्टेड टू एनी अदर रिलीजन, देन रिकन्वर्टेड टू हिंदू, तो उसको भी हम हिंदू बोल देंगे। तो ये हमें समझना जरूरी था, ये भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही डिफाइन है कि हिंदू किसे कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं जजमेंट पे। जजमेंट में एक्चुअली इशू ये हुआ, अब मैं पहले जजमेंट से पहले हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पे आता हूँ। एक्चुअली जो ओरिजिनल लॉ है उत्तराधिकारी से संबंधित, यानी कि सक्सेशन से संबंधित हिंदू में, कि एक हिंदू का बेटा जो होगा या बेटी होगी कैसे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, कैसे सक्सीड होगा प्रॉपर्टी एक हिंदू मेल का या हिंदू फीमेल का, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में दे रखा है। ये ओरिजिनल लॉ है। इसके बाद 2005 में अमेंडमेंट हुआ था इस लॉ में। अमेंडमेंट कई सेक्शन में हुए हैं, बहुत सारे सेक्शन को तो मैं एलेबोरेट नहीं कर सकता इस वीडियो में, इररिलेवेंट भी होगा। लेकिन हम जो सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुए थे ओरिजिनल एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये सेक्शन 6 क्या था पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में 1956 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जब हुआ 2005 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जब बना, तो उसमें सेक्शन 6 क्या था वो हमें ज़रूरी है यहाँ पे डिस्कस करना। वो कहता है कि डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोपासनी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोपासनी प्रॉपर्टी है उसके हित का न्यायगमन कैसे होगा, है ना। तो उसमें ये सेक्शन 6 में बताया कि
ऑन और आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये कहा कि ऑन एंड अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अगर कोई बेटी है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसकी जो बेटी है बाय बर्थ जो है को पासनी प्रॉपर्टी में हक रखेगी, अपना राइट रखेगी, यानी कि जब से वो पैदा हुई है तब से उसका राइट आ जाएगा। अमेंडमेंट में ये बताया गया। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि जो बेटी है वो को पासनी प्रॉपर्टी में ऐसे ही हक रखेगी जैसे कि अगर वो बेटा होती, तो जो बेटा हक रखता है ना बाय बर्थ, तो उसी तरीके से उसका भी हक होगा। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि अगर बेटी है, बेटी बाय बर्थ जो कोपासनी प्रॉपर्टी है उससे संबंधित जो लायबिलिटीज है उसी तरीके से जिम्मेदारी निभाएगी उस कोपासनी प्रॉपर्टी से, है ना, जिस तरीके से अगर वो बेटा होती तो निभाती। जो बेटे की जिम्मेदारी होगी, देखिए सिर्फ राइट के बारे में नहीं बताया गया कि बेटी को ये राइट मिल जाएगा, अगर आपको राइट मिलता है तो लायबिलिटीज भी साथ साथ चलती हैं। अगर एक कंधे में अगर इफ यू आर क्लेमिंग फॉर राइट्स देन ऑल्सो यू आर लायबल फॉर सम लायबिलिटीज, कुछ आपके हुकूक भी होंगे, तो जिम्मेदारी हक के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है कहीं पे भी। ये फंडामेंटल रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से तीसरे पॉइंट में ये बता दिया गया कि ठीक है, अगर आप बेटी हैं तो ये नहीं कि सिर्फ आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी भी होगी। जो बेटे की जिम्मेदारी अपनी प्रॉपर्टी, अपने पापा के प्रॉपर्टी या पिता के प्रॉपर्टी से संबंधित होती है, इसी तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी होगी। ये 3 पॉइंट डिस्कस किया गया था अमेंडमेंट में। तो हुआ यूं कन्फ्यूजन। अब मैं बताता हूँ कि अपील में, पिटीशन में क्या इशू हो गया था, क्यों पिटीशन डाली गई थी। पिटीशन में ये डाला गया कि मान लिया ये तो अमेंडमेंट आपने 2005 में किया है, मान लिया कि एक बेटी 2005 के पहले पैदा हुई है, तो भी क्या वो बाय बर्थ अपने पिता के कोपासनी प्रॉपर्टी में हक रखेगी, यही इशू था। यानी कि द अमेंडमेंट विच हैव बीन डन अंडर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इट इज रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, ये इशू था। तो इसी में लेके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बाय बर्थ जो ऐसा नहीं है कि 2005 के बाद जो बेटियां पैदा हो रही हैं वही जो है अपने, ये सिर्फ हिंदू के बारे में बताया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदू मेल की जो बेटी है 2005 के बाद पैदा हो रही है वही अब जो है बाय बर्थ अपने पापा के, अपने फादर के प्रॉपर्टी में राइट रखेगी, ऐसा नहीं है। ये रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट है, यानी कि कोई बेटी चाहे वो 2005 के पहले पैदा हुई हो, बॉर्न हुई हो, चाहे वो 2005 के बाद पैदा हुई हो, वो बाय बर्थ अपने पापा के, अपने पिता के प्रॉपर्टी में हक रखेगी उसी तरीके से जैसे कि बेटा रखता है। ये इशू था। हाँ, लेकिन एक कट ऑफ डेट दिया गया 20 दिसंबर 2004, ये डेट आप याद रखिएगा। इसी सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 6 उसी में है। ये बोलते हैं कि अगर 20 दिसंबर 2004 के पहले उस प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन हो गया है या उसको एलियनेट कर दिया गया है या टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन कर दिया गया, किसी को सेल कर दिया गया, पापा ने, फादर ने उसको सेल कर दिया था, तो बेटी फिर क्लेम नहीं कर सकती। बेटी ये नहीं कह सकती कि इसमें तो मेरा हक था, बाय बर्थ जन्मजात मेरा हक था, आप कैसे सेल कर दिया किसी को, कैसे आपने बंटवारा कर दिया सिर्फ भाइयों में, ऐसे नहीं कर सकती। ये कट ऑफ डेट है, यानी कि 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर उस प्रॉपर्टी को पिता ने डिस्पर्स कर दिया था, डिस्पोज कर दिया था, सेल कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर बेटी का हक वहां से चला जाता है। तो ये ओवरऑल इशू था और कोर्ट ने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और चूंकि बेटी जो होती है वो वंस ए डॉटर ऑलवेज ए डॉटर, ये कोर्ट ने कहा। और कहा कि बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। हालांकि इस पर मैं पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहता, हालांकि कोर्ट ने ऐसा कहा कि बेटी एक बार बेटी हमेशा वो बेटी ही रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी शादी हो गई तो किसी और की होगी, बेटी एक बार है तो हमेशा के लिए है, बेटा जो तब तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, ऐसा कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया। फिलहाल के लिए जो ओवरऑल था मैंने आपको बता दिया। अब बातें हैं मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ में भी एक्चुअली में जब प्री इस्लामिक की बात करें, जब अरेबिया में जब प्री इस्लामिक, जब इस्लाम का वजूद नहीं हुआ था, तो भी ऐसी ही सिचुएशन थी कि जो लेडीज़ होते थे उनको कम इंपॉर्टेंस दिया था। यानी कि पति मर जाए तो पत्नी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, बेटे को मिलते थे सारी की सारी प्रॉपर्टी, है ना। यानी कि मेल पे ज़्यादा फोकस था, बेटी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, दादी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, दादा को मिलता था। तो ऐसे मेल को प्रेफरेंस दिया जाता था, नॉट ओनली प्रेफरेंस, ज़्यादातर मेल को ही दिया जाता था। लेकिन जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब तशरीफ लाए, तो जब इस्लाम का वजूद हुआ, इस्लाम जब पिक्चर में आया, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को इसमें लूफोल लगा। उन्होंने समझाया लोगों को ऐसा नहीं है, वुमेन को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनको भी शेयरिंग होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो लोग मुस्लिम लॉ पढ़ चुके हैं हमारी क्लास में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपको समझाया गया था कि वाइफ को कितना शेयर होता है, मदर का कितना शेयर होता है। तो एक शेयरिंग कर दी गई, शेयरर जो होता है, बेटी को कितना मिलेगा, अगर बेटा है तो बेटी को कितना मिलेगा, बेटा नहीं है तो बेटे को कितना मिलेगा, ये सब सारी सिचुएशन समझाई गई आपको। तो आप मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं कि
औरतों को इम्पोर्टेंस दिया गया है। जब बाप मर जाता है या मान लिया पति मर गया तो पत्नी का कितना हक है, बीवी का कितना हक है, बेटी का कितना हक है, ये सब ध्यान में रखा गया। 1/6 मिलेगा, है ना, 1/2 मिल जाता है बेटी को, ऐसे मतलब शेयरिंग की गई वहाँ पे। हर चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है इस्लाम में भी या मुस्लिम लॉ में आप कह सकते हैं कि इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है औरतों को भी। तो आई होप कि पूरा जजमेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको समझ में आया हो, मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।